सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों में चित्रकला के तीसरे तत्व वर्ण या रंग का अध्ययन कर रहे हैं। यह जो तत्व है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पूर्व के भाग में हमने विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके बारे में जाना, जिनके रंगों का ज्ञान हमें किस प्रकार से होता है। इसके लिए जो दृष्टि है और जो प्रकाश है दोनों की ही मौजूदगी अति आवश्यक है। वस्तु जो है वो अपने मूल रंग को उसको परावर्तित कर देती है और बाकी जो अन्य वर्ण होते हैं जो प्रकाश में, उन सभी वर्णों को अपने आप में आत्मसात कर लेती है और जो मूल रंग जिसको परावर्तित करती है उसका प्रभाव हमारे अक्ष पटल पर पड़ता है। और जैसे ही अक्ष पटल पर हमारे जो इसका प्रभाव पड़ता है तो इसके पास ही उपस्थित जो शलाकाएँ हैं उनके द्वारा हमें रंग का ज्ञान होता है और हमें जो वस्तुएं हैं वो रंगीन दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ण जो है वो प्रकाश का गुण है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि अक्ष पटल द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण की तरंग गति। वर्ण में आप देखते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें 7 प्रकार के रंग होते हैं। वो रंग आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे। कभी प्रैक्टिकल के लिए आप धूप में जब आप खड़े हो तो आप देखना अपने हाथों के जो रोम होते हैं, जो छोटे छोटे जो रोम होते हैं, उनकी तरफ दृष्टि डालोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपकी स्किन है, आपकी जो रोम है, उनके ऊपर बारीक बारीक जो रंगों की तरंगे हैं, सतरंगी तरंगे, वो पड़ती हुई आपको नजर आएगी। मतलब सूर्य के प्रकाश में वो सतरंगी जो 7 रंग है वो जो मौजूद है वो आपको नजर आएंगे। इस प्रकार से कभी आप देखा होगा आपने पानी की एक बूंद जो है उसमें सतरंग का प्रकाश आपको नजर आता है। ठीक है, इस प्रकार से जो सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार के रंग होते हैं उनको हम एक प्रिज्म की सहायता से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं। और इन सभी जो रंग है उनकी एक गति होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो रंग जितना तीव्र होगा, जितना उष्ण होगा, जितना गर्म होगा, मतलब रंग भी देखिए गर्म और ठंडे होते हैं। जैसे आग होती है वो कितनी गर्मी देती है, और जो गर्मी का मौसम होता है वो कितना गर्म होता है। तेज प्रकाश युक्त जो गर्मी होती है, तो जो तेज प्रकाश, जो गर्मी है, जो उष्णता है, जो उष्मा है, उसका एक रंग होता है पीला। आपको पता होगा आग का जो रंग होता है वो हम पीले रंग से उसको दर्शाते हैं अधिकतर। हालांकि उसमें रंग तो नीला, लाल ये सब भी होते हैं, लेकिन पीले रंग की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो जो पीला रंग होता है वो अत्यधिक उष्ण होता है और उसकी जो तरंग गति होती है वो भी सबसे अधिक होती है। तो जो रंग जितना उष्ण होगा, गर्म होगा, उसकी जो तरंग गति है उतनी ही तेज होगी। जैसे नीला और हरा रंग है, तो नीला रंग जो है वो ठंडे रंगों में आता है और उसकी जो तरंग गति है वो बहुत ही कम होती है। आपने कभी देखा होगा इस नीले रंग के आसमान में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपकी जो दृष्टि है वो सूर्य के ऊपर पड़ती है, क्योंकि सूर्य इतना उष्ण, इतना तेज है, इसमें शीतलता नहीं होती है। ये सुबह और शाम के मौसम के वक्त ही होती है। लेकिन जब आप देखते हैं आसमान की तरफ तो ये जो तेज जो प्रकाश का गोला है, जो पुंज है, वो आपको दिखाई देगा और इतना तेज होगा कि आपकी जो आंखें हैं वो चुंदिया जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगा, आप देख नहीं पाओगे। मतलब इस प्रकार से जो संपूर्ण आसमान है वो नीले रंग का है, लेकिन फिर भी वो आपकी आंखों को प्रभावित नहीं करता। सूर्य के अलावा अगर आप नीले आसमान को देखोगे तो आपकी आंखों पे उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो है शीतलता मिलेगी। इसी प्रकार आप जब आप देखते हो कि कहीं पर, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, वैसे जो उष्ण और शीतल रंग है उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी आगे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ जैसे हम पढ़ रहे हैं वर्ण जो है उसकी तरंग की गति के बारे में। वर्ण बोध में तरंग गति का अपना महत्व है। प्रत्येक वर्ण की तरंग की अपनी निश्चित लंबाई होती है और जितनी अधिक लंबाई होती है उतनी ही उसकी चाल शीघ्र होती है। सूर्य की किरणों में 7 चाक्षुष वर्ण
जिसको हम विबग्योर, VI, ये R इसमें गलती से हो गया, VIB, GYOR, वायलेट, इंडिगो, और R की जगह यहाँ पे B है, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। इस प्रकार से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, लाल और नीला, और ऑरेंज, ये जो 7 रंग होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम प्रिज्म की सहायता से भी देख सकते हैं और विभिन्न अनुपातों में मिलकर सफ़ेद रंग बनाते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है, आपको सभी को पता है, ये सारे रंग अगर मिलेंगे तो वहाँ पर सफ़ेद रंग होता है। और इस वर्ण क्रम में बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल ये रंग मौजूद होते हैं। और ये जो संपूर्ण सफ़ेद रंग है, ये प्रकाश की, ये जो संपूर्ण रंग जो होते हैं वो मिलकर के सफ़ेद रंग मिलाते हैं। और यदि जहाँ पे मैंने बताया था पूर्व में भी, जहाँ पे अंधेरा होगा वहाँ पे आपको एक भी रंग का ज्ञान नहीं होगा, यानी वहाँ सब कुछ काला होगा। ये सूर्य का प्रकाश है। अब आप नीचे से देखेंगे तो इसमें बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है, फिर उसके बाद आता है नीला रंग, बैंगनी, नीला, और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर आसमानी रंग। चौथा रंग जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आसमानी के बाद हरा, और हरे के बाद जो आपको पीला रंग है वो दिखाई दे रहा है, और पीले और लाल के बीच एक रंग और है जिसको हम कहते हैं नारंगी। और नारंगी रंग जो है वो पीले और लाल के बीच एक मधुर जो संगति है उसका निर्माण करता है, और ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में भी आता है। हम आगे पढ़ेंगे। नारंगी के बाद जो रंग है वो है लाल रंग। इस प्रकार ये 7 रंग आपको जो प्रकाश है उसकी मौजूदगी में दिखाई देते हैं, और ये इंद्रधनुष में ये 7 रंग जो है मौजूद होते हैं। और इस प्रकार से ये सभी रंग आप एक प्रिज्म की सहायता से भी देख सकते हैं। प्रिज्म में आप देख रहे हैं कि इसमें भी वही 7 रंग आपको दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले जो है बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल, फिर वापस से बैंगनी, फिर वही क्रम चलता रहेगा इसमें। इस प्रकार से ये जो प्रिज्म जो एक यंत्र है, इस यंत्र की सहायता से आप जो सतरंगी रंग है उनका ज्ञान कर सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार वर्ण वस्तु का गुण नहीं है, इसका मूल कारण सूर्य का सतरंगी प्रकाश है। उदाहरण के लिए, जब कोई वस्तु हमें पीले रंग की दिखाई पड़ती है तो इसका तात्पर्य है कि उस वस्तु में प्रकाश के 7 वर्णों में से पीले रंग को परावर्तित करने की विशेषता होती है। मतलब जो प्रकाश के 7 रंग होते हैं उसमें से उसने एक वर्ण को परावर्तित कर दिया है, और बाकी 2 जो बचे हुए रंग है, शेष रंगों को उसने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। यह पदार्थ का स्थानीय रंग है। यह जो रंग है, जो पीला रंग है, जो परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, ये इस पदार्थ का स्थानीय रंग कहलाता है। तो अब ध्यान रखना, स्थानीय रंग जो होता है, जो मूल रंग होता है वस्तु का, वो वही होता है जो परावर्तित होकर हमारे अक्षपटल पर पड़ता है। शेष वर्ण को वह वस्तु आत्मसात कर लेती है। इसी आधार पर सभी किरणों को समाहित करने वाले पदार्थ काले, जैसा कि मैंने बताया था आपको, सभी जो किरणें जो है प्रकाश की 7 रंगों की, जो पदार्थ अपने अंदर आत्मसात कर लेगा और कोई भी रंग को, कोई एक जो रंग की किरण है उसको भी अगर वो परावर्तित नहीं करेगा तो कैसे हमें उस वस्तु के रंग का ज्ञान होगा? तो वो वस्तु जो है वो काली ही दिखाई देगी, मतलब वहाँ पे काला रंग मौजूद होगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि रंग जो है वो वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ता है। इस प्रकार से सभी को परावर्तित करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो सफ़ेद प्रतीत होते हैं। यदि 7 रंग
उसने परावर्तित कर दिए तो वो पदार्थ सफ़ेद रंग का होता है। आपने सफ़ेद रंग के अनेकों जीव जंतु, बहुत सी वस्तुएं देखी होगी। जो सफ़ेद रंग की वस्तु होती है उसमें सातों रंग मौजूद होते हैं, और जो काला रंग होता है, काले रंग की जो वस्तु होती है उसमें जो रंग है वो उसी वस्तु में आत्मसात हो जाते हैं, और वहाँ से कोई भी रंग जो है परावर्तित नहीं होता है, और वो वस्तु हमें काले रंग की ही दिखाई देती है। ऐसा ही अंतर है अंधकार और प्रकाश में। अंधकार में हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता है, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता है, और प्रकाश में हमें सभी वस्तुएं जो है वो सतरंगी दिखाई देती हैं, सभी रंग हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो टेबल है उसके ऊपर पीला रंग है, पीले रंग का एक गोला है, और एक टॉर्च की सहायता से उसके ऊपर प्रकाश डाला गया, और जो प्रकाश है वो सीधा जो है परावर्तित होकर के उस वस्तु से हमारी आंखों पर पड़ेगा। तो हमारी आंखों को उस वस्तु का, ये जो गोला है, इस गोले में जो रंग भरा गया है उसका ज्ञान हमें होगा। तो ये जो गोला है वो पीले रंग का हमें दिखाई देगा, क्योंकि जो संपूर्ण जो तरंगे हैं उनको आत्मसात करके जो वस्तु है, ये जो गोला है, वो मात्र पीले रंग की तरंग को ही परावर्तित करेगा, और वो परावर्तित रंग है पीला रंग। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि जो रंग है वो किस प्रकार से प्रकाश की मौजूदगी में हमें दिखाई देते हैं। और अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे वर्ण के गुण, क्योंकि वर्ण जो है वो प्रकाश का गुण है, और रंगों के भी अपने अपने गुण होते हैं। तो गुणों के आधार पे ये 3 प्रकार के रंग हैं, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।